5 steps involved in respiration. 5 respiration में 5 स्टेप से गुजरता है। देखो क्या क्या, ये इन्वॉल्वमेंट है, मान लीजिए ये लंग्स है ये, फिर इसके बाद लंग्स के बाद बना दीजिए लंग्स के बाद ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, और ये आपका बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है, ये ब्लड वेसल्स है, और ये क्या है, लंग्स को बताइए इन्वॉल्वमेंट है। अब देखना इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट से ऑक्सीजन देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ये ऑक्सीजन आया, इस तरह से लिए हैं ऑक्सीजन, इनहेलेशन बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन लेते हैं तो इनहेलेशन है ना, इन्वॉल्वमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं जो 21% होता है। अब इनहेलेशन, अब जैसे ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेगा, छोड़ेगा फिर CO2 जाएगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन है ना। CO2 जब जाता है तो एक्सहेलेशन, ऑक्सीजन आता है तो इनहेलेशन। इसी को पहला प्रोसेस क्या होगा, देखो 5 स्टेप बोला ना, पहला स्टेप हो गया ब्रीथिंग है ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ही तो ब्रीथिंग कहते हैं, पहला स्टेप हो गया ब्रीथिंग। दूसरा लंग्स, अब देखना ये तो ऑक्सीजन इधर से आ रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है ऑक्सीजन यहाँ फिर इस तरह से पास करेगा। फिलहाल देखो ये लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच से गुजरता है ना, इसी को बोलते हैं दूसरा स्टेप हो गया। यहाँ हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कहाँ होता है, लंग्स में होता है, इन लंग्स। किसके बीच में होता है, लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड वेसल्स के बीच में होता है। देखने से एकदम अटैच है दोनों, है ना, जो नसें होती हैं बिल्कुल अटैच होता है। ये तो ऐसा दिखा रहे हैं फिगर से। जैसे यहाँ आया ऑक्सीजन इस तरह से पास करेगा, तो यहाँ भी हुआ तीसरा नंबर में इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन में कहाँ होगा, बॉडी में, इन बॉडी। किसके बीच में होगा इंटरनल रेस्पिरेशन, ब्लड वेसल्स और बॉडी के बीच में, बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड बॉडी के बीच में। अब जैसे यहाँ ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन यहाँ मान लो, ऑक्सीजन यहाँ आया, ऑक्सीजन और पेट बॉडी में पहले से ही रहता है फूड। अब फूड यानी कि ग्लूकोज, फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलता है, CO2 और एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना, एनर्जी मिलता है। अब तो ये CO2 मिला ना, यहीं से ये मूव हो जाएगा, CO2 यहाँ से ही मूव हो जाएगा, इस तरह से पास होगा लंग्स होते हुए, ऐसे ही एनवायरमेंट में एक्सहेलेशन के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, और जब एनर्जी हुआ इसको क्या बोलेंगे, 5 नंबर सेलुलर रेस्पिरेशन को रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब देखो ये CO2 ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से छोड़ दिए, इसको क्या बोलेंगे, 4 नंबर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या लिए, ऑक्सीजन लिए थे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो। ये बहुत चीजें, सांस लेने से हमको एनर्जी मिलता है ना, हर बार सांस लेते हैं तो सांस छोड़ने में इतना प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और मान लो सांस अगर थोड़ा देर तक रोक दिया जाए तो हमारी सांसें फूल जाती है, जैसे सांस लेते हैं तुरंत हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाता है ना। तो ये 5 प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो कहाँ होता है, लंग्स और ब्लड के बीच में, लंग्स में होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन तीसरा, ये बॉडी में होता है, कहाँ, ब्लड वेसल्स और बॉडी के बीच में। चौथा होता है गैस एक्सचेंज होता है, CO2 निकलता है, ऑक्सीजन लेते हैं, देखो यहाँ से मूव होता है, फिर एनर्जी मिलता है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन। 5 प्रोसेस हो गया ना, इस तरह से आपका रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।